मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरजीत चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए जो आज आप लोगों का एग्जाम हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ का क्लास 10th का ये सप्तम अर्धवार्षिक एग्जाम, उसके क्वेश्चन पेपर आज मैं आप लोगों को सॉल्यूशन करवाऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। इसमें हम लोग 80 जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के, वो 80 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वो मैं आज आप लोग को बताऊंगा। आप लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन मिला लीजिए और कितने आपके सही होते ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और मैं आप लोगों को यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो एग्जैक्टली राइट आंसर होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे। डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बहुत पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, सारे चैप्टर कंप्लीट भी कर चुके हैं। प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में भी है, आप लोग जाके देखिए। देखिए चलिए क्वेश्चन में एक की ओर चलते हैं। देखिए कहा गया है, प्रत्येक यौगिक संख्या को किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आभास संख्या के रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी यौगिक संख्या 6 है तो 6 को, सॉरी 6 है तो 6 को हम लोग कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसे 2 से लिखते हैं ना, इस तरह से 6 को 2 गुना 3, तो ये 2 क्या हुआ आभास संख्या, 3 क्या हुआ आभास संख्या। यानी उसी प्रकार से किसी भी जितने भी यौगिक संख्या होंगे उसका हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, आभास संख्या के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। कहा गया 1771 का अभाज्य गुणनफल। अब इस सारे को गुना करने का पता तो है नहीं। देखिए किसका तरीका क्या है, ये देखिए कि इकाई अंक गुना कीजिए। 9 को 1 गुना करने पे 9, 9 को 7 गुना 63, इकाई अंक 3 तो है नहीं, 1 है। तो देखिए किसके स्क्वायर गुना करने पे इकाई अंक पे 1 आता है, तो 3 को 1 गुना करने पे 3 और 3 को 7 से गुना करने पर 21 आता है, यानी 1 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप लोग निकालिएगा तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। दो संख्याओं का लॉस हो 182 तथा संख्याएं 26 91 हो तो उनका मौसम बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम 182। ये 2 मर्त में चला जाएगा, 2 से 13 मर्त में कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए कहा गया निम्न रैखिक समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें कहा गया अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल होगा, तो अनुपातों की तुलना क्या होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा अनुपातों की तुलना, तो इसका जो राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, हल अद्वितीय हल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इसमें भी कहा गया a1/2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो उसका हल क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों a1/2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो इसका हल जो है ये हो जाएगा मेरे पास, तो कोई हल नहीं होगा क्योंकि इसका जो है वो समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है, समांतर रेखा को रिप्रेजेंट, और समांतर रेखा एक दूसरे को कभी एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब a1/2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो वो समपाती रेखा को रिप्रेजेंट करेगा और उसके अनेक हल होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलना है, तो सीधे 5/18 से गुना कर दीजिए। 5/18, 18 चौका 72, 4 पंचे 20, यानी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए cos 30 का मान तो sin 30 का मान ये नहीं कि 2 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। cot 45 1, sec 60 डिग्री का मान √3/2 cos, तो ये पलट जाएगा 2/√2। cos 0 का मान 1 हो जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, और ये मान सारणी आप कैसे याद रख सकते हैं इसका तरीका भी बताया हूँ मेरे प्यारे। तो tan 90 का मान मेरे प्यारे दोस्तों 1/0 यानी अपरिभाषित। sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री को जब हल कीजिएगा आप लोग तो इसका निकल के आ जाएगा sin 60 डिग्री का मान मेरे पास तो √3/2 और cos 30 डिग्री का मान भी √3/2, तो √3 हो जाएगा 3 और 2 2 4, 3/4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब इसको हल कीजिएगा ना दोस्तों, तो ये इसका हल करने पे tan 45 का मान 1, देखिए 1 माइनस tan 45 का मान 1 बटे 1 प्लस tan 45 का मान 1, 1 में से गया तो 0 और बटे 1 1 2, तो 0 में किसी भी संख्या भाग देने पर मेरे पास 0 ही हो जाएगा। इसको हल करने पे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को tan 30 डिग्री, और यहाँ से इसका आंसर ऑप्शन नंबर हमें लग रहा है sin सी हो जाएगा मेरे पास। तो जब इसको हल कीजिएगा ना ये सही निकल के आएगा। सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा 45 डिग्री मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, तभी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, साइन थीटा में थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तक बढ़ाने पर साइन थीटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 के आप लोगों को 11 नंबर में देखिएगा तो मिल जाएगा मेरे पास। तो थीटा का मान बढ़ाने पर इसका मान में भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, 17 a प्लस बी बराबर 10 a प्लस बी बराबर √3, तो a प्लस बी मेरे प्यारे से संपूरक कोण का मान यानी कि कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री, तो a प्लस बी का मान 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड m1 × m2 अनुपात m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजन करती है, तो बिंदु का भुज क्या होगा, तो भुज यानी x बराबर mx2 प्लस n बटा m प्लस है। देखिए माइनस वाला तो होगा ही नहीं, इधर माइनस वाला, अब हमें भुज का आ गया तो ये y वाला, तो ये भी नहीं होगा, तो सीधा ऑप्शन नंबर इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो ना दोस्तों तो छांट के भी इधर इसको जब सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, इसमें कहा गया है जो सेम कोटि निकालने के लिए, तो कोटि my2 इस तरह से हल कीजिएगा तो इसका क्या निकल के आ जाएगा, -3 मेरे पैसे इसका -3 निकल के आएगा। हमारे बच्चे सॉल्व कर चुके हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा, ये सूत्र पे बनाइएगा, ये सूत्र पे, ठीक है। 20 में इतना इतना को रेखाखंड को किस अनुपात में आंतरिक रूप से भुज का हमारे पैर तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकाल लीजिएगा, निकालने वाला प्रश्न है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें दो समरूप त्रिभुज दिया गया है और इसमें ए बी बट्टे ए सी के बारे में कहा गया है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये दो समरूप त्रिभुज हम ले लेते हैं। ये रेखा बाहर नहीं जानी चाहिए, तभी तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा ही अभी समझाएंगे ना दोस्तों। ए बी सी डी ई एफ, ये समरूप त्रिभुज है। तो इसमें कहा गया ए बी बट्टे ए सी, देखिए ए बी और ए सी क्या होगा, डी ई बट्टे डी एफ, डी ई बट्टे डी एफ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे रहेगा इसमें भी मेरे प्यारे दोस्तों वही तरह से कहा गया कौन बी ए सी बराबर कौन ई डी एफ है, तो ए बी बट्टे ए सी क्या होगा मेरे पास, ठीक है। देखिए सॉरी ये क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से औसत्य होगा, तो देखिए ए बी सी, इसको भी समझाना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसको छोड़ देते हैं ना, अभी हम आपको समझा नहीं पाएंगे, हम डायरेक्टली आंसर बताते हैं इसका। आपने क्या मारा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर हम लोगों को ए बी ए सी और पी क्यू आर, ये ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कहा गया औसत्य है तो ये हो जाएगा। अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं यानी 90 डिग्री। यहाँ से इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे ये कितना देगा, पी क्यू 24 सेंटीमीटर, ये दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों 7, निकालिएगा तो 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की लंबाई x है, ऊंचाई √3/2 इंटू एक्स हो जाएगा। निम्नलिखित में द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है, तो क्यू वाला होगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास, तो क्योंकि क्यू वाला क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इधर भी क्यू आता है, लेकिन अगर एक्जैक्टली एक्स क्यू होता तो कट जाता, तब हो सकता था, लेकिन इधर एक्स क्यू आ रहा है, इधर 2x क्यू आ रहा है, तो ये क्यू वाला नहीं। द्विघात समीकरण है इतना का वास्तविक संख्या है, तो ए नॉट इक्वल टू 0 होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तभी क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। इसमें दिया गया इसका गुणनखंड करने के लिए तो यहाँ से देखिए ये ऑप्शन में ए ही हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड ही है ना। हाँ तो एक्स में गुना कीजिएगा, हल कीजिएगा तो 5 में से 2 गया तो माइनस का 3 और 5 माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए 6 दूना 12, तो ये गुना करने पे 12 आना चाहिए, ठीक है, जोड़ने पे मेरे पास, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, सही है। इसी तरह से हल कर लीजिएगा दोस्तों, हम बता चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, ये शानदार साधारण क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल इतना इतना हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को बनाने का सिंपल तरीका, देखिए योगफल 27 आना चाहिए, तो किस तारीख को जोड़ेगा 27 आएगा, आप गुना कीजिए दोनों संख्या को, किसका 182 आता है, इसको गुना करने पे 180 आएगा, इसको गुना करने पे 162 आता है, इसको गुना करने पे 170 आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो इसका हल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हल कर लीजिएगा, हम डायरेक्टली हम कैसे बना पा रहे हैं मेरे पास, तो मुझे एक ट्रिक पता है, वो ट्रिक के अकॉर्डिंग हम बता पा रहे हैं। 33 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा, ये देखिए ये बी हो जाएगा दोस्तों इसका, ठीक है। तो क्या होगा, हाँ डी ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, तो आप बोल लेते बी। 34 कॉसेक 90 डिग्री थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा, हाँ साइन थीटा मेरे पास तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा, तभी बराबर होंगे। 10 इसका मान कट दोनों कट जाएगा, एक निकल के आ जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है, बता भी चुके हैं आप सभी को। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए इस तरह के क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए। इसका मान मेरे पास तो एक, देखिए कैसे धड़ाक 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 हम बता रहे हैं, हमारे स्टूडेंट भी इसी तरह से धड़ाक धड़ाक बना के आए हैं, एग्जाम में पकड़ के तोड़ के आए हैं दोस्तों। आप लोग भी अपने गुरुजी से पढ़ेगा तो तोड़ के आएगा, इस दोनों को जोड़ने पे 90 आता है ना, तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसका मान मेरे पास तो हल करिएगा ना, तो हल करने पे इसका भी मान 1 ही हो जाएगा। दो कोनों का योगफल 90 है तो एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे दोस्तों, ठीक है, संपूरक हो जाएगा 180 का। तो वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना शांत और ना ही आवर्ती होता है मेरे पास तो अपरमेय संख्या कहलाएगा। इसको हल करने पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको हल करने पे 8 होगा, तो 8 में से 9 में से 1 गया तो 8 गया तो 1 हो जाएगा। कौन अपरमेय संख्या नहीं है, इसीलिए √9 मेरे पास तो अपरमेय संख्या हो जाएगा, नहीं होगा। 44 द्विघात समीकरण का विवेचक मूलों की प्रकृति, मेरे पास तो विवेचक 0 होगा तो इसकी मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा। इसका विवेचक पूछा गया तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी होगा, माइनस का 31 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। हल कर लीजिएगा, इसका विवेचक ए नॉट इक्वल टू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे पास तो ये सूत्र ही पूछ दिया गया आपसे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर होता है, इधर भी ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इसको हल करने पे दोस्तों 10 स्क्वायर ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। हल कर लीजिएगा, ये 8.4 के क्वेश्चन है।
अब 9 से 1 स्क्वायर में 9 कॉमन आ जाएगा तो सेक स्क्वायर में टेन स्क्वायर मान 1 से 1 गुना 9 हो जाएगा। साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। सेक ए प्लस टेन इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, क्या निकल के आ जाएगा, कॉस ए निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग को निकल के आएगा। साइन थीटा बराबर कॉट थीटा का मान मेरे पास तो पी बटे एच, तो इसका सूत्र होता है बी बटे का पी, तो पी बी निकालिएगा 5 निकलेगा, तो 5 देखिए इसके ऊपर में, हाँ बी पी का मान 5/12 ऑप्शन में ए है ना हमारे यहाँ ए। कॉट थीटा मेरे पास तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यदि साइन इंटू साइन स्क्वायर ए बराबर 1 तो कॉस ए इंटू कॉस, यानी इसका भी मान एक ही हो जाएगा। कैसे होता है देखिए दोस्तों, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये इधर आएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट है हमारे ऑफलाइन के, तो इसीलिए उनके लिए बताता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए के हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए, अब प्लस कॉस 4 ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए साइन ए तो मान एक हो जाएगा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 5, तो एक कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर 23 हो जाएगा दोस्तों। इसका स्क्वायर कर दिया है, इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1, तो 2 उधर जाएगा, 25 में से 2 घट जाएगा, 23 निकल के आ जाएगा। टेन थीटा बराबर रूट 3, तो सेक थीटा थीटा का मान 60 गया, सेक 60 का मान मेरे पास तो 2/√3 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 15/8, तो कोसेक थीटा इसमें, हाँ सॉरी सेक कोसेक डी ही होगा इसका आंसर, ठीक है। ये 30 हमने 30 समझ लिया। 10 इसका मान पी का मान मेरे पास तो 15, बी का मान क्या हो गया 8, तो एच निकालेगा तो 17 निकल के आ जाएगा, तो एच बटे पी 15, 17/15 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना का पूछा गया तो इसका राइट आंसर ऑफ बी हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, तभी इसका राइट आंसर निकलेगा। ये दिया गया है, आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। बताए भी हम आपको ऑफलाइन के छात्रों को बताएं, ये कैसे नाम में मिलेगा प्रश्न। इसमें पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ऑप्शन में यही हो जाएगा कि 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। मिलाते चले दोस्तों, कितना सही कर पा रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। इसमें पूछा ये तो बताया जैसे हमको त्रिभुज का 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बहुत बार ये हम फॉर्मूला अपने क्लास अपने आपको भी बताए हैं दोस्तों, और ऑफलाइन के छात्रों को भी बताए, छात्रा को भी बताए। ये दिया गया है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मेरे प्यारे दोस्तों ये हम कर चुके हैं, और बहुत बार इस तरह के प्रश्नों को बनाने से एक होता है ना अनुभव एक्सपीरियंस, तो इस तरह से हम बता दें। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर पाइथागोरस प्रमेय है, और समकोण त्रिभुज हो जाएगा ये, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही तो लागू होता है। सबसे बड़ी भुजा कहा गया है समकोण भुजा 20 और ये 21, तो 20 21 मेरे प्यारे दोस्तों 400 441 यानी 841 29 का स्क्वायर होता है सबसे बड़ी भुजा। पाइथागोरस त्रिक नहीं है, तो ये तो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो है 8 15 17, ये नहीं सॉरी, हाँ ये भी 8 15 17 का भी कॉम्बिनेशन अभी होता है, 20 21 29 तो अभी होता है 20 21 29, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ए सी बट्टे बी सी, देखिए ए सी अब बट्टे बी सी कहा गया है, तो हो जाएगा ए डी अब बट्टे बी डी, ए डी 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 बट्टे बी डी, ऑप्शन नंबर सॉरी ए डी बट्टे ए बी बट्टे, अच्छा इसका लंब लिया गया ए सी, सॉरी सॉरी गलत हो गया यहाँ पे क्या कह रहे हैं त्रिभुज का कर्ण है, तो इस त्रिभुज का भी कर्ण ए बी होगा, ए बी होगा, ए बी बट्टे बी डी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। 65 में किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर अधिकतम कितनी, मेरे पास तो 2 खींचा जा सकता है। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है पाई आर प्लस 2r, ये फॉर्मूला है, आप सभी को बहुत बार बता चुके हैं दोस्तों। जाइए देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला होता है 4 पाई पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान 7 है, तो 7 गुना 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 88 88 को 7 8 का 32 यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही यही है ना, यही 4 पाई आर स्क्वायर यही होता है ना। हाँ, दो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र का अनुपात इतना है, तो ये त्रिज्याओं का अनुपात जब निकालेगा ना दोस्तों, तो त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 3:4। आयतन निकालेगा, क्यू कर दीजिए 3 9 27 बटे 4 16 जगह 64। अभी हम आपको सॉल्यूशन नहीं कर रहे, केवल और केवल आंसर बता रहे हैं दोस्तों। अगर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या को त्रिगुणा कर दिया जाता है, आयतन 27 गुना हो जाएगा। लंबवृत्तीय शंकु के आधार के समांतर तल से निर्मित अनुप्रस्थ काट क्या होता है, वृत्त होता है। शंकु आपसे भी देखे होंगे इस तरह से होता है दोस्तों, तो यही पूछा गया शंकु अंदर नीचे क्या होता है, वृत्त होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये कहा किस प्रमेय को दर्शाता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि गोले का व्यास इतना, तो इसका आयतन निकालेगा ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा, ठीक है, निकालिएगा दोस्तों।
इसका पूछा गया इसकी संचयी बारंबारता, तो 40 50 इसका संचय बार, तो इधर जोड़ दीजिए, जोड़ने पे सबको 25 आ जाएगा। आता है 25। ठीक। 76 8 आभा संख्याओं का माध्यिका, जब आप लोग 8 आभा संख्याओं का माध्यिका निकालेंगे तो दोस्तों 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। श्रेणी कम या श्रेणी से अधिक के विन्यस्त वर्ग अंतरालों के द्वारा संख्या की आकृति को निरूपित होता है, तो संचयी बारंबारता वक्र को या तो त्वरण को मेरे प्यारे, तो यहाँ पे त्वरण भी लिखा रह सकता है, त्वरण। इसको जब हल कीजिएगा ना मेरे प्यारे मित्रों, क्या निकल के आ जाए, 60 का मान √3/2 को स्क्वायर कीजिएगा, √3/4, √3/4 × 12, और ये 3 × 9 माइनस का 3, तो 6 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व करने पे दोस्तों क्या निकल के आता है, cos स्क्वायर 45 1/√2, और 2 4 से 4 1 हो गया, माइनस 10 स्क्वायर 45 3 प्लस 12 12 1 13 में से 3 गया तो 10 ना आ रहा है, क्योंकि सॉरी √2 इधर 2 आएगा ना, तो इधर 14 में से 3 गया तो 11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि cos 45 का मान 1/√2, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा 2 2 दूना 4, तो 2 ही बचेगा। ठीक है, इसको जब हल कीजिएगा दोस्तों, देखिए इसको इस तरह से लिखिएगा, √3 × x का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस दीजिए, माइनस इसको 2ab के फॉर्म में 2ab, b को √2 लिख दीजिए, और प्लस का √2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये a + b का होल स्क्वायर, यानी √3x प्लस √2, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस √2x का स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, जो कितने प्रश्न आप लोगों ने मेरे प्यारे दोस्तों 80 में से सही किए हैं, जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब मैं आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ, और कितने आप सभी सही किए हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को इसका पूरा फुली सॉल्यूशन चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के पाठ में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।